या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेएतबार रूह व ज़ात रूहुल अरवाह रब है, रब इसमें फ़ेल है। बेएतबार नूर व ज़ात नूरुल अनवार ज़ात अल्लाह है। इसमें ज़ात अल्लाह है, बाकी सिफ़ात है। इसमें जिसको बताते हैं वह ज़ात अल्लाह है। मौलाना शाह नियाज़ बेनियाज़ अलैहिर्रहमा ने यह कहा है, हक़ अंदर शान तशबीही मोहम्मद नाम खुद खान, मोहम्मद गैर हक़ न बूद बहुक्म ज़ौक़ इरफ़ानी। यानी खुदा खुद सूरत की शान में अपना नाम मोहम्मद रख लिया। इरफ़ानी ज़ौक़ में मोहम्मद खुदा के गैर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने यह कहा है, दर हज़ारा आईना एक सूरतस वज़न कसर हम खिरत दर हैरतस। हज़ारों आईने में एक सूरत है, लेकिन कसरत आईने से अक़ल हैरान है। गर न बूदे ज़ात हक़ अंदर वजूद, के रवा बूदे मलक करदन सजूद। यानी अगर आदम की ज़ात के अंदर हक़ मौजूद न होता तो फ़रिश्तों को सजदा करना रवा न होता। सरकार हुस्न मुतलक ने अपने हुस्न का मुशाहिदा करने के लिए आईना बनाया और उसने उस आईने में अपने हुस्न का मुशाहिदा किया तो खुद ही अपने हुस्न का आशिक हो गया। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर, रूह और अक्ल को तमाम मखलूक़ात से पहले पैदा किया। देखकर तस्वीर अपने हुस्न की, हुस्न को पैदा मोहब्बत खुद हुई। हुस्न वहदत इश्क कसरत हो गया एक शोर हुस्नो इश्क का। जमाले खुदा है जमाले मोहम्मद, इसमें मोहम्मद जिसको बताते हैं वह ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने यह कहा, बलगल वला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शेख शिराज़ी अलैहिर्रहमान ने यह कहा है, या साहबल जमाल या सैयदुल बशर, मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। यानी ऐ साहिब जमाल, ऐ इंसान के सरदार, आपके चेहरे अनवर से कमर मुनव्वर है। आयत कुरानी यह दिल्लाह ले नूर ही मन यशाओ, यानी अल्लाह पाक जिसको चाहता है नूर की तरफ हिदायत फरमाता है। नूर से हुस्न है, हुस्न से इश्क है। खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन मोहम्मद, अस्त, अली, फ़ातिमा, हुसैन व हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात में पंजतन पाक की सूरत वदियत थी। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पंजतन पाक तशरीफ़ लाए। ज़ात के एतबार से पंजतन पाक एक ज़ात हैं। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मल्लाह ज़िक्रहू का सिलसिला नसब पंजतन पाक से मिलता है। औलाद हैं ये ख़ास शह मशरक़ैन की, 26वीं है पुश्त जनाबे हुसैन की। जलवे मुस्तफ़ा ज़ाहिर किया है, उसी का नाम वारिस रख दिया है। शह मौला अली के वारिस हज़रत सैयद वारिस अली आज़मुल्लाह ज़िक्रहू काबा के अंदर एक दिन हालत ज़ौक़ में यह गज़ल
लहन के साथ पढ़ रहे थे। इश्क में तेरे को है गम, सर पर लिया जो हो सो हो। एक एराबी आया और उसने कहा, यह कैसी बेअदबी है कि हरम मोहतरम में तुम करते हो और खुदा के घर में गाते हो। आपने फरमाया, तुम सच कहते हो, मगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा न हो, अब वहीं जाकर गाऊं। जिस वक्त आपने यह फरमाया उस अरबी के होश जाते रहे, तमाम कपड़े फाड़ डाले और मजजूब हो गया। हज़रत सैयदा मियाँ वारसी अपने सफ़र इराक़ का वाक़या इस तरह से नकल किया है। हुजूर अनवर ने मुझको हुक्म दिया कि नजफ़ अशरफ पहुँचना तो वादी इस्लाम में दुर्र नजफ़ ढूंढना और 52 नगीने और नजफ़ और दुर्र नजफ़ और 52 मुँह नजफ़ के हमारे वास्ते लाना। हसब हिदायत ऐसा ही किया और बाद वापसी जब हर 2 किस्म के नगीने पेश किए तो हुजूर अनवर ने मुस्कुराकर फरमाया, मुँह नजफ़ लाए, मगर तस्वीर नजफ़ भी देखी थी। मैंने अर्ज़ किया, देखना कैसा? तस्वीर नजफ़ का नाम भी नहीं सुना और न तस्वीर नजफ़ की हकीकत मालूम है। फरमाया, जिस तरह से मुँह नजफ़ में बाल दिखाई देते हैं और उसको मुँह नजफ़ कहते हैं, उसी तरह से नगीने में शेर खुदा की छवि दिखाई देती है। आप खड़े हैं और जुल्फ़िकार हाथ में है और उसको तस्वीर नजफ़ कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर ने तस्वीर नजफ़ देखी थी। उस वक्त हुजूर ने नीची नज़र करके आहसर्द के साथ बेसाख्ते फरमाया कि उसको देखकर तो यह हाल हुआ है। हज़रत शहंशाह हुस्न इश्क हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का दीदार बतरीके बातिन होता है, उसी को निस्बत इश्किये मिलती है। आपकी बारगाह आली से सलवातुल इश्क और दर्द इश्क की तालीम हुई और होती है। हुजूर अनवर जिस वक्त नजफ़ अशरफ पहुँचे और जद्द नामदार के मज़ार अक़दस से लिपट कर ज़ार ज़ार रोते रहे, उस हालत में जो देखना था वह देखा। इस कैफियत को हज़रत जंगली शाह वारसी ने नज़्म किया है। उस हाल में हो गया इंकशाफ, मिला अपने दादा से ओ साफ साफ, लगा अपने सीने से हज़रत ने वहाँ भरी मार्फत जो की थी बैकरां, पिला दी उसी हाल में वो शराब कि थे मस्त जिसके शहे बूतराब। दकीक़े कोई वन बाकी रख न था, खुली आँख जब तब वह साक़ी न था। हुजूर अनवर जिस वक्त करबला मोहल्ला तशरीफ़ ले गए, उस हाल की कैफियत साहिब गुलज़ार वारिस जंगली शाह ने नज़्म किया है। हुए अश्कबार और चले तेज़गाम कि आया नज़र बस वो आली मकाम। गए आस्ताना पे और ये कहा, मैं आया तेरे पास हूँ या शाहा। हो मकबूल तस्लीम मेरी ज़रूर, खुदाए बरी लाया तेरे हुजूर। मकासिद मेरे सब बर लाइए, मुझे अपना दीदार दिखलाइए। यह कह कर गए बैठ रोज़े में आप, हुआ कश्फ बास्तिन से फ़ौरन मिलाप।
सुबह से रहे बैठे वहाँ शाम तक, रहा लुत्फ़ आगाज़ अंजाम तक। मली कब्र से आँख बोस दिया, कहा तुमसे मौला मैं रुखसत हुआ। निदा आई शब को रहना यहीं, हमें छोड़ना आज तन्हा नहीं। तू मेहमान हमारा हम मेज़बान, मैसर जो कुछ आए कर नोश जान। अजब हाल उसी वक्त आया नज़र कि रोते थे सब करबला के बशर। तब आई आवाज़ कि अब जाइए, न खुद रोइए और न रुलाइए। जिस वक्त हुजूर अनवर करबला मोहल्ला से बगदाद शरीफ पहुँचे, हज़रत जंगली शाह ने यह नज़्म रकम किया है। करीब आस्ताना के पहुँचा वो जब, हुई उसकी हालत अजब। वहाँ पर अजब। तहय्युर था, साकित था, खामोश था, लगा झूमने जिससे जैसे मदहोश सा। जो बैठा था वारिस अली पायती, निसार आप करता था जानो जी। यकायक ज़बां पर ये लाया गज़ल कि दिल जिसके सुनने से जाए मसल। बशर नाम को है, बशर है कहाँ, उसको है सूरत से सूरत, उसकी है सूरत से सूरत आया। वही हर जगह देखो मौजूद है, वही सबकी आँखों से महफूद है। मकाम वही है मकीं, वही लामकाम है मस्गन अज़ीम। वही खामोश और वही बोलता, ज़बां बंद करता वही खोलता। वही आँख बंद करके देखे हैं सब, वही नूर पुतली का है खुद सबब। वही दस्त पा है वही जिस्म है, वही है सरापा बशर इसम है वहदत वही और कसरत वही, है खालिक वही और खिलकत वही। शरीयत वही और तरीक़त वही, मजाजी वही और हकीकत वही। गज़ल हाज़ा के अशार में तौहीद बयानी है, वही हर जगह है और उसकी नग़्मा सराई है और उसकी सूरत की जलवे नुमाई है। हज़रत जंगली शाह वारसी ने गुलजार वारिस लिखा है, जिसमें हुजूर अनवर के सफ़र का वाक़या नज़्म किया है। इस किताब का मुलाहिज़ा किया जा सकता है। जिसने हुजूर अनवर को बातिनी आँख से देखा उसको न भूलें, और जिसको और उस जलवे की यादावरी नुक्ते फ़कीरी है। दरगाह अब्दुल मुन्नाम कंजुल मार्फत के सज्जादा नसीन शाह फजल हुसैन वारसी हज पर गए तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के मकान पर क़याम किया, जहाँ मौलवी रशीद अहमद गंगोही से उनकी बहस हो गई कि शेख कामिल सूरत और सीरत बदल सकता है। गंगोही साहब इसकी तरदीद करते थे और हाजी इमदादुल्लाह साहब यह सब खामोशी से सुनने जा रहे थे। आखिर ज़ोहर के वक्त आ गया। जब सब उठकर हरम शरीफ को चले तो यह करिश्मा कुदरत नज़र आया कि लोग परवानावार शाह फजल हुसैन वारसी पर गिरने लगे और उन्हीं को हाजी वारिस अली शाह समझकर इज़्ज़त अफजाई करने लगे। मुरीदीन मोतक़ीदीन पूछते थे कि सरकार आप कब तशरीफ़ लाए। यह खुद सख्त हैरान थे। बाद नमाज ज़ोहर इसी हालत में जब सब मकान पर वापस आए तो
अब हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने फरमाया, लीजिए आज हाजी साहब ने यह भी हल कर दिया कि शेख कामिल अपनी सूरत बदलता है तो एक तरफ है, बदलना तो एक तरफ है, अपने मुरीद की भी सूरत बदल सकता है। बेदम शाह साहब वारसी ने यह कहा है, सूरत में मेरी अपना नक्शा जमा रहा है, खुद हो रहा है ज़ाहिर, मुझको छुपा रहा है। सिलसिले वारसिया में सूरत परस्ती पर ज़्यादा जोर दिया गया है। खुदा का नूर सूरत में पहचाना जाता है। अल्लाह पाक मखलूक को पैदा फरमाकर उनकी हिदायत के लिए हादियाने हक़ को एक के बाद दिगरे हिदायत के लिए भेजा। वह सब सूरत वाले हैं। खुदा का नूर सूरत में पहचाना जाता है। हर शख्स को अपने दौर के इमाम को पहचाने बगैर हर शख्स अपने दौर के इमाम को पहचाने बगैर मरता है तो वह गुमराही और जहालत की मौत मरा। यह इमाम सूरत में है। हज़रत मेहदी आखिर ज़मा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर ज़माने में तशरीफ़ लाएंगे, वह भी सूरत में होंगे। ख़ुद इंसान अपनी सूरत और सांस के बारे में सोचे और उनकी तस्दीक भी करे। यह तस्दीक मुर्शिद कामिल से मिलेगी। आयत फ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, यानी मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम देख नहीं सकते। हदीस कुदसी इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरती, यानी अल्लाह पाक ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। आदम दम और सूरत का नाम है। आदम इसमें आदम है, साहब इसमें आदम का नाम और सूरत है। आयत कर रमना बनी आदम, यानी अल्लाह पाक ने औलाद आदम को बुजुर्गी अता की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पंजतन पाक की सूरत के खजीनेदार थे। हज़रत बेदम शाह वारसी ने यह कहा है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। पंजतन पाक के वारिस हज़रत सरकार वारिस पाक हैं। जो आईने पंजतन पाक, इस आईने में पंजतन पाक का दीदार होता है। पंजतन पाक के कुर्ब का बेहतरीन वसीला सरकार वारिस पाक हैं। कुर्ब वजूद में पंजतन पाक हैं। अल्लाह पाक के नूर से 5 तन का वजूद हुआ। यही पंजतन पाक हैं जो कालिब खाकी में तशरीफ़ लाए। या वारिस या वारिस या वारिस। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ उसका हश्र होता है। और फरमाया, जिसके तसव्वुर में मरोगे उसी के साथ हश्र होगा। और फरमाया, जो सूरत तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी वही मरते वक्त, वही कब्र में, वही हश्र में साथ रहेगी। और फरमाया, जिसको तस्दीक नहीं उसका ईमान नहीं। और फरमाया, जिस सूरत का ख्याल पुख्ता हो जाएगा वही सूरत बाद मर्ग भी कायम रहेगी। और फरमाया, जिस दिल को मोहब्बत से सरोकार होता है उसमें अदावत की गुंजाइश नहीं होती है। और फरमाया, हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। और फरमाया, मोहब्बत करो। और फरमाया, किसी के आगे हाथ न फैलाओ। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, मखलूक के खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना,
खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना, क़ल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। या वारिस या वारिस या वारिस।